Hello, my dear students, my well wishers, my viewers. Once again, this is Ovakesar, Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy. So, my dear students of Standard 11th, in my last class, I taught you sociology, first lesson of sociology. And today, I'll teach you sociology, letter half. Okay. लास्ट क्लासेस में जितने मेरे क्लासेस आपका सोशियोलॉजी रिगार्डिंग हुआ उसमें हमने सोशियोलॉजी क्या है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का भारतवर्ष में हमारे यहाँ विकास, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया। समाज और समाजशास्त्र के बारे में चर्चा किया, समाजशास्त्र के क्षेत्र को देखा और समाजशास्त्र के साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों का सह संबंधों को भी देखा, जिनमें से हमने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों विषयों को भी देखा। उनके साथ समाजशास्त्र का कैसा सहसंबंध रहा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो लेटर हाफ जो बचा हुआ है यानी इतिहास है या फिर समाज मनोविज्ञान है, मानव शास्त्र है, तो जो भी बचे हुए कोशिश करते हैं कि लेटर हाफ को हम लोग आज देखते हैं कि उसके साथ समाजशास्त्र का कैसा संबंध रहा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ थोड़ा हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं, आगे लाइन में लाइन थोड़ा देखिए क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। आज जितने भी हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आज जो समाजशास्त्र के साथ अन्य जो दो सामाजिक विज्ञानों का हम लोग सहसंबंध देखेंगे वो है इतिहास और साथ में अर्थशास्त्र। ठीक है, ये हम दो आज देखते हैं और जो थोड़ा बहुत बचेंगे वो हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। तो समझ कर आप लोग को मतलब लिखना भी है इसके ऊपर और एक समरी बना लेना है कि समाजशास्त्र के साथ इतिहास का क्या सहसंबंध है और समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का क्या सहसंबंध है। तो इसके दोनों, इसका क्या समानताएं हो या विभिन्नताएं हो, इसको छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे समाजशास्त्र के साथ अगर इतिहास का संबंध हम लोग बयां करें, इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इतिहासकार एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। देखिए, इसको अगर यूँ हम लोग बोलें कि इतिहास को परिभाषित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतिहास क्या है, एक महानुभवों का कब्रिस्तान है, एक वन वे पंच लाइन में हम बोल सकते हैं। यानी इतिहास जो है बीत गई बात, इतिहास का संबंध मुख्यतः भूतकाल से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध मुख्यतः वर्तमान से होता है जो अभी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे, जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। देखिए, जैसे अभी मैंने बोला, यानी इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। बात आया समझ में? इतिहास जो है, अगर एक लाइन में अगर ऐसे हम लोग बोले कि इतिहास क्या है, अतीत का समाजशास्त्र है, जबकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का इतिहास है। इस तरह समाजशास्त्र अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करता है। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। जाहिर सी बात है, जो समाजशास्त्र में जिन पद्धतियों का हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इतिहासकार भी अब क्या करें, वो भी उन मतलब चीज़ों को अपने प्रयोग में लाने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में रहा है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में लिंग संबंध के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्री हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। जैसे कि देखिए, इन बातों के लिए थोड़ा हम सारांश निकाल कर बात करें कि वस्तुतः इतिहास क्या है, विभिन्न युगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस पृष्ठभूमि में समाजशास्त्र ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर वर्तमान युग के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने का प्रयास करता है। साथ ही इतिहासकार भी समाजशास्त्र का उपयोग करता है, किंतु सामाजिक कारकों के कारण कोई घटना घटित हुई है जिसका अध्ययन इतिहास को करना है।
इसका विश्लेषण समाजशास्त्र ही करता है। तो दोनों विज्ञानों में एक पारस्परिक अगर देखा जाए संबंध है। एक उदाहरण द्वारा दोनों के पारस्परिक संबंधों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, समझिए इस बात को, इतिहास में संस्कृति और सभ्यता का विशेष काल के अनुसार अध्ययन किया जाता है, परंतु समाजशास्त्र सभ्यता और संस्कृति की उत्पत्ति और उसके विकास आदि प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। आ रहा है बात समझ में? यानी देखिए, इतिहास क्या हो गया, सदा निष्कर्षों से बंधित रहा है। यानी हमेशा इतिहास जो भी हम लोग पढ़े हैं, भूत चला गया है पीछे, तो उसका निष्कर्ष हमें प्राप्त है। जबकि समाजशास्त्र में हमेशा ऐसा नहीं होता है, वो महत्वपूर्ण घटनाओं के क्रम को जारी रखता है। जैसा कि हम लोग आगे देख रहे हैं, कैसे ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस। जो धीरे धीरे कैसे समाज विकास की ओर बढ़ रहा है, उसका हम लोग ज़्यादातर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर यूं थोड़ा सा एक लाइन में और अगर इसको डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जैसे कि हम लोग देखते हैं एक सामान्य विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है, जबकि इतिहास एक विशिष्ट सामाजिक पहलुओं का, घटनाओं का अध्ययन करने के कारण एक विशेष विज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। आई बात समझ में? ये आप लोग रखेंगे इतिहास और समाजशास्त्र के सहसंबंधों के बारे में। देखिए, अब हम लोग चलते हैं जो समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का क्या संबंध है। यानी बात आई समझ में? इतिहास सीधे इस तरह से आप लोग सोचिए, इतिहास जो बीत गई घटनाओं पे हम लोग अध्ययन है, और समाजशास्त्र में वर्तमान अभी चल रहे घटनाओं के आधार पर हम लोग अध्ययन करते हैं। अब जो एक बात आती है कि इतिहास के साथ साथ अगर हम देखें समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, तो फिर देखिए यहाँ बुक्स में बहुत सारी चीज़ें, अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र, ध्यान देंगे, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वितरण का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या बोले, प्रोडक्शन जिसको बोले, उत्पादन, वितरण, विनिमय, एक्सचेंज। जैसे जैसे देखिए मानवीय सभ्यता आगे बढ़ा, सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे कि वाटर सिस्टम जिसको बोलते थे, है ना, आस्ते आस्ते वो चीज़ क्या हुआ, हमारे पास पैसा, मुद्रा सामने आया, मनी। हम लोग ऐसे कहते हैं मनी मेक्स मनी, पैसा ही पैसे को बनाता है। हम लोग आगे, और मनी क्या बना, एक्सचेंज। किस चीज़ का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो कोई भी, अगर पहले हम लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम में एक सामान देकर दूसरा सामान लेते थे जो हमारे प्रयोग में ज़्यादा आते थे या उपयोगी होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग विकसित समाज की तरफ बढ़े तो हमारे लिए पैसा, नोट या कॉइन्स, इस तरह की चीज़ें सामने आई। मगर एक चीज़ ध्यान दे, अर्थशास्त्र इसी समाज में जितने भी प्रायोगिक अध्ययन हुआ है वो इसी समाज के अंदर हुआ है। व्यक्ति के विकास के साथ साथ इस विज्ञान भी जो है का अगर देखा जाए प्रगति सामने नजर आती है। व्यक्ति जिस तरह से विकसित हुआ है उसी तरीके से ये विज्ञान भी आगे और बढ़ा है। तो समाजशास्त्र को अगर हम देखें, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन कमोडिटीज़ जो हम देख रहे हैं इसका विज्ञान, यानी अगर अर्थशास्त्र को देखें तो आर्थिक, अनार्थिक, जिसको गैर आर्थिक बोले, इस तरह की क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंत संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं ना आयात निर्यात का अनुपात, और इसी तरह अन्य परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप, यानी जैसा भी मैंने बोला आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। जो आर्थिक क्रियाकलाप कैसे एक्सचेंज हो रहा है, एक माँ घर में है, वो घर में अपने बच्चों का देखभाल कर रही है, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, सामाजिक क्रिया है। उस अब पारस्परिक रूप से माँ और बेटे के बीच के संबंध है। मगर वही माँ अगर अस्पताल में एक नर्स है या डॉक्टर है, वहाँ किसी मरीज को अगर उसी अपने बेटे के उम्र के किसी बच्चे का वो देखभाल कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिल रहा है। यानी वो वहाँ पर उनकी वो क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं हैं। वो अगर उस पहलू को देखा जाए तो वो सामाजिक के साथ साथ एक आर्थिक पहलू भी है। और ये संपूर्ण रूप से जो घर में अगर हम देखें तो संपूर्ण रूप से एक सामाजिक पहलू है। आई बात समझ में? तो समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र उन आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार को सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करता है। आर्थिक व्यवहार हमको कैसे करने हैं, किन तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं, प्रोडक्शंस होगा, मांग की लोच क्या होगी, किस चीज़ का, अगर किसी विषय, किसी कमोडिटीज़ के अगर दाम, मूल्य में गिरावट आ रहे हैं तो उसके मांग में वृद्धि हो रही है, मूल्य अगर बढ़ रहे हैं तो मांग घट रहे हैं। इन समस्त चीज़ों का अध्ययन जो है क्या है, कौन करता है, अर्थशास्त्र करता है। इन सारे विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है।
हम लोग देखते हैं कि देखिए समाजशास्त्री उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, अभी हमने क्या बोला, वो सेम चीज़ को बोला ना कि आर्थिक व्यवहार कोई भी चीज़ होता है, जैसे अगर माँ बच्चे को देख रहा है घर में, वो सामाजिक व्यवहार है। लेकिन वही माँ अगर अस्पताल में नर्स के रूप में या डॉक्टर के रूप में किसी और बच्चे की सेवा कर रही, तो वहाँ पर वो उनका व्यवहार आर्थिक व्यवहार हो जाते हैं को सामाजिक। लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, उन्हीं आर्थिक व्यवहारों को भी सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। आई बात समझ में? तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में क्या चीज़ आ रहा है? अर्थशास्त्र जो भी चीज़ें होती है उन आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है, मगर समाजशास्त्र एक सामाजिक पहलुओं को अध्ययन करता है। जो अर्थ इस्तेमाल कौन करता है? धन का इस्तेमाल मनुष्य करता है, व्यक्ति करता है। कोई देखिए साधारण सी बात है, एक कॉमन उदाहरण देके बता रहे, कोई व्यक्ति ज़्यादा खर्चीला होता है और कोई व्यक्ति समझबूझ कर खर्चा करता है। तो दोनों ही क्या है, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। किसी को पैसा खर्च करना आता है कि कहाँ पर सही जगह पर हम पैसे खर्च करें, और किसी को बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत है। तो उनकी जो ये मानसिकता कहाँ से तैयार हो रही है? उसी समाज से तैयार हो रही है, जिस तरीके से उनका पालन पोषण हुआ है, जिस तरीके से उनका सामाजिकरण हुआ है। तो सामाजिक पहलू वहाँ से जुड़ी हुई है उनके साथ साथ। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां, जैसे नारीवादी अर्थव्यवस्था लिंग को समाज में के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। नारीवादी मतलब कहने का मतलब क्या है? वोमेन एम्पावरमेंट। अर्थशास्त्र का एक पहलू होता है माइक्रो एंड मैक्रो, तो एक सूक्ष्म और एक व्यापक क्षेत्र है ना। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जहाँ पर अभी क्या है, वोमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का भी सशक्तिकरण के ऊपर जोर दिया गया है अर्थशास्त्र के अंदर। यानी वो भी, लेकिन अगर इशू को हम देखें तो वो सामाजिक इशू भी तो है। समाज में अगर महिलाएं शिक्षित हो रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं, तो समाज के लिए भी तो लाभदायी है। तो इस तरीके से दोनों ओतप्रोत है, एक दूसरे के साथ सहसंबंध है दोनों का। लेकिन अगर अंतर के रूप में हम बात करें तो अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, आर्थिक पहलू का, हर चीज़ में जो व्यक्ति के जितने आर्थिक पहलू हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र कर लेते हैं। मगर समाजशास्त्र उन्हीं आर्थिक पहलुओं का जितने भी जुड़ा हुआ है व्यक्ति के साथ, उनको वो सामाजिक ध्येय से उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो आपके पास जितने भी इसमें डिटेलिंग, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, मूल तत्व यही है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। इसके अलावा मैं दो चार चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इसमें से एक सिंपल सा चीज़ है। देखिए क्या है, समाजशास्त्री प्राय अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है। अब जाहिर सी बात है, अर्थशास्त्र में मापा जोखा अगर सही नहीं होगा तो कैसे होगा। समाजशास्त्री क्या करते हैं, उनका माप जोखा तो अलग होता है, वो किसी भी सामाजिक मानकों के हिसाब से वो मापते हैं, वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के जैसे हम लोग बोलते हैं वहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड, मुद्रास्फीति, मांग की लोच या बाजार दर कैसे तय होते हैं, हर चीज़ का माप जो है एग्जैक्टली जिसको बोलते हैं सही होता है। फिर भी अर्थशास्त्र की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्राय व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। अभी मैंने बोला ना, लेकिन उसी अर्थशास्त्र को अगर अर्थशास्त्री जो बनते हैं, अर्थशास्त्र का जो इस्तेमाल करते हैं, वो कौन है? वो तो व्यक्ति ही है ना। अब व्यक्ति अगर सही तरीके से संगठनकारी, मतलब एक संगठन को चलाने के लायक नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं होगा, उपयुक्त रूप से अगर वो उस तरीके से मतलब उसको चलाने लायक नहीं होगा, तो फिर वो कैसे, यानी वहाँ पर उनका वो सारा अर्थशास्त्र का काम भी थोड़ा सा ठप हो जाएगा, अर्थशास्त्रियों का काम ठप पड़ जाएगा। यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर हॉबी होता ही होता है। वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देता है, केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसी ही अन्य लागतों पर। अब देखिए, अपराध, आत्महत्या जो है वो समाज के एक परिप्रेक्ष्य में होता है ना, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर भी इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी आर्थिक पहलू है ना, व्यक्ति की हानि यानी उसकी हानि, उसकी लॉस। हम लोग राजस्व, टैक्सेशंस, एक व्यक्ति कस्टमर के रूप में आता है, एक जनसंख्या का बढ़ना या जनसंख्या का घटना, उसका प्रभाव अर्थ पर होता ही है, अर्थशास्त्र पर होता ही है, ये सारी चीज़। इसलिए इन चीज़ों के लिए जितने भी हैं, अगर भौतिक वस्तुओं का जो निवेश हो या उसका उपयोग हो, ज़्यादातर समाजशास्त्र में क्या होता है, अभौतिक चीज़ों का जैसे अध्ययन होता है। लेकिन अगर समाजशास्त्र के अंदर अगर देखा जाए, संस्कृति के अंदर भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति दोनों हैं। अगर भौतिक संस्कृति में अर्थशास्त्र की वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ अर्थ से, अगर हम कोई फैशन कर रहे हैं, कोई कपड़े पहन रहे हैं, कोई कंफर्ट्स के लिए कोई सामान खरीद रहे हैं, तो उन चीज़ों को खरीदना या बेचना अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। मगर उसी जगह पर अगर देखें, जो मेटेरियलिस्टिक कल्चर और नॉन मेटेरियलिस्टिक कल्चर, जैसे वैल्यूज़ हो गया, मूल्यबोध हो गया,
जिसको हम बोल रहे हैं, प्रतिमान हो गया, हमारे इन चीज़ों का जो प्रथा, परंपराएं, लोकाचार, ये सामाजिक वैल्यूज़ हैं, सामाजिक मानक है। लेकिन ये अगर निर्माण नहीं होगा ना, सही तरीके से फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो एक व्यक्ति सही तरीके से अगर उसका समाजीकरण नहीं होगा तो वो व्यक्ति अपने अभौतिक संस्कृतियों को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और अभौतिक संस्कृतियों का सीधा संबंध क्या होता है? अर्थशास्त्र के साथ होता है। और इसीलिए तो कहा जाता है कि अभौतिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति के बीच में यदि खाई आ जाता है उस खाई को हम लोग क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विडंबना, यानी कल्चरल लैग बोलते हैं, तो वो उत्पन्न हो जाता है। तो समाज में उस समय प्रगति मतलब ठप होता है, प्रगति के लिए बाधा उत्पन्न होती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि एक प्रश्नकारी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। अभी मैंने बोला इसी चीज़ को कि ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है या अर्थशास्त्र समाजशास्त्र बिल्कुल अलग है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, मगर दोनों का अध्ययन का तरीका अलग अलग है। दोनों अलग अलग पहलुओं को अध्ययन करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान के रूप में, जैसे मैंने इतिहास में बोला कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सिर्फ उनके आर्थिक क्रियाकलापों से है, मानक जो भी हैं उनके मानवीय व्यवहारों से हैं। जैसे मानव का किस तरीके, अगर मैंने बोला संस्कृति में भौतिक संस्कृति को अगर हम देखें तो भौतिक संस्कृति का लेन देन जितना भी है अर्थशास्त्र के अंदर आ जाता है। उसी तरीके से अभौतिक संस्कृति तो समाजशास्त्र। लेकिन इसका मतलब नहीं कि समाजशास्त्र में अगर अभौतिक का भी अध्ययन होता है तो भौतिकों का भी अध्ययन होता है समाजशास्त्र में, कि उन चीज़ों को मानव कैसे इस्तेमाल करेंगे, व्यक्ति कैसे उसको इस्तेमाल में लाएंगे, तो वो व्यक्ति के समाजीकरण पे डिपेंड करता है, निर्भरशील होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके के चीज़ों को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वहाँ पर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में क्या है। यानी समाजशास्त्र अपनी प्रारंभिक अवस्था में अर्थशास्त्र का ही एक अंग बहुत वर्षों तक बना रहा। अर्थशास्त्र को धन या संपत्ति का विज्ञान कहा जाता है। बात समझ में आई? इस प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य भौतिक साधनों का उपयोग कर धन अर्जित करता है। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा, अर्थशास्त्र को हम मनुष्य के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान इसलिए कहते हैं। आई बात समझ में? मनुष्य का कोई भी आर्थिक संबंध सामाजिक स्थितियों से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए अगर मांग के नियम का विश्लेषण कर देखें, मांग के नियम के साथ बहुत से सामाजिक तथ्य जुड़े होते हैं। किसी वस्तु की मांग इस तथ्य पर आधारित होगी कि अमुक वस्तु विलासिता, आवश्यकता या सुख कर किस कोटि में आती है। सामाजिक प्रथाओं अथवा अत्याधुनिक फैशन या सुविधा से इसका क्या संबंध है, या वो अंततः उपयोगी है भी या नहीं। बात आई समझ में? यानी कोई भी चीज़ को अगर हम सिर्फ अर्थ के लिए अलग कर दें, लेकिन आर्थिक पहलू है, अर्थशास्त्र की विशेष विज्ञान है, वो सिर्फ आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है, मगर उन आर्थिक पहलुओं को समाजशास्त्र भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान के रूप में, यानी समाजशास्त्र के अंदर ही व्यक्ति है। अगर धन किसका है? व्यक्ति का है। अगर व्यक्ति उत्पादन करता है, उत्पादन क्षमता, उत्पादन कहाँ पर होता है? इसी समाज में होता है। उत्पादन करने वाले कौन है? व्यक्ति हैं। उपभोक्ता कौन है? व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति किसका है? समाज का अंग है। बात आई समझ में? तो समाज पूरे व्यक्ति का ही अध्ययन करता है, उसके आचरण का, उसका मानक का, मूल्य को, सबका अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र संपूर्ण रूप से एक सामान्य विज्ञान के रूप में इन समस्त चीज़ों का अध्ययन करता है, और अर्थशास्त्र खास कुछ आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। आगे बात समझ में? ये हो गया अर्थशास्त्र के साथ समाजशास्त्र का संबंध, या हम लोग जो अभी निष्कर्ष हम लोग देखें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में, और इसको आप फिर से एक गहन अध्ययन करेंगे और इसके ऊपर में जितना भी नोट्स होगा आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर। तो चलिए, हमने क्या देखा आज? इतिहास का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है, और अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का भी समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है। देखिए, इतिहास भी जो भी रचा गया है, जो भी लिखा गया है, वो इसी समाज का ही है। हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। इतिहास महानुभवों का कब्रिस्तान है, और ये महानुभव इसी समाज के ही है। ठीक उसी तरीके से अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, मानव कल्याण का विज्ञान है, तो ह्यूमन वेलफेयर का विज्ञान है, या फिर हम यूं बोले कि हमारा जो चयन का विज्ञान है, किस चीज को हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो इन समस्त चीजों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो किससे जुड़ा हुआ है? समाज से, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो समाज के साथ इसका क्या संबंध रहा, आज हमने यहाँ इसको देखा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं वही कहूँगा कि इस
जो चैप्टर्स हमने अभी देखा है उसको आप लोग पढ़ें, थोड़ा सा रीडिंग लगाएं, उसको ध्यान से पढ़ें, फिर उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपका बन सके उसको आप बनाएं। और बाकी जो चीज़ें हैं जो नहीं बनेंगी वो आप यहाँ पर मुझे लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और स्पेशली जो नोट्स रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में छोड़ ही दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे ऐसे। लेकिन चलते चलते फिर एक बात आपसे कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप लोग असेंबल हो जाइए मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस में आऊँ। लाइव क्लासेस का कुछ अलग ही मज़ा होता है। जैसे ही अभी मैं आप लोगों के लिए लगातार कुछ ना कुछ वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, और मेरा मकसद ही यही है कि आर्ट्स रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट्स मेरे 11th 12th के जो भी हैं, और वो बच्चे खास करके वैसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आर्ट्स में शायद रुचि या उस तरह के कैरियर्स नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, उनके लिए मेरा ये वीडियोस बनाना है कि ताकि उनको भी लगे कि नहीं, आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कमज़ोर या सबसे पीछे रहने वाले नहीं है। ठीक है, और हमारे पास टारगेट क्या है? 75% एंड अबव। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमको हिट द टारगेट, उससे अबव जाना है, अच्छे से जाना है, थॉरली एक स्टडी करना है, रेगुलरली कम से कम 4 से 5 घंटे जो है सेल्फ स्टडीज करने हैं। तो चलिए, अगर आपको ऐसा है कि मेरी बातें आपको अच्छे लगते हैं या मेरे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं, तो आप, जाहिर सी बात है, आप जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाएं। इस वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सीक्वेंस वाइज जितने भी वीडियोस हैं उसको पीछे से आप लोग देखें ताकि आप समझ पाए कि आर्ट्स क्या है, ये क्लासेस कैसे हैं। अभी तो नॉमिनली हम लोग शुरू हुए हैं रिगार्डिंग, और 12th का जो क्लासेस होगा उसको लेकर खास करके हम चिंतित भी हैं, क्योंकि वो अभी एग्जामिनी बैच है, उनको लेकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहूँगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाएं, और कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे आप लोग SMS करें, वहाँ पर लिखें कि आप लोग को किस तरह के क्लासेस चाहिए, कैसे चाहिए, और मैं हर एक चीज़, ये वादा है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों का पूरा करूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते चलते फिर कहूँगा टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शिव, बाय बाय, थैंक यू।